Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all fine. I'm your social studies teacher of class 2. Today we start a new lesson. It's lesson 10 direction. Direction means सिमत रहनुमाई. किसी भी पर्सन के बारे में किसी भी थिंग के बारे में या आपसे कोई एड्रेस पूछ ले, कोई भी पर्सन एड्रेस पूछ ले, प्लेस पूछ ले, तो आप उसको सिमत बताते हैं, आप डायरेक्शन बताते हैं. सो इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ गाइडेंस अबाउट वेज मूव्स ऑफ समवन और समथिंग. ठीक है, आप उसके बारे में कोई भी गाइडेंस देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ डायरेक्शन. Look at this picture. We have public places and natural places in our surrounding. आपको जो public places और natural places surrounding में आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, म्यूज़ियम भी है, बैंक भी है, सिनेमा, स्कूल, लाइब्रेरी, पार्क, जू, बहुत सारी जो है वो पब्लिक प्लेसेस आपको नज़र आ रहे हैं. इसी तरह आप लोगों के घर के करीब भी डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस होंगे. ठीक है. सो देयर आर मैनी डायरेक्शंस. यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी डायरेक्शंस नज़र आ रही होंगी. यहाँ पर भी रेस्टोरेंट भी हैं, नेचुरल प्लेसेस भी हैं. सो देयर आर मैनी डायरेक्शंस, सो वी यूज़ सम स्पेशल वर्ड्स फॉर दैट डायरेक्शंस. तो इन डायरेक्शंस को बताने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि आप लोग अपनी डेली रूटीन में सुनते भी होंगे. ठीक है. हेयर आर सम क्वेश्चन यू हेयर ऑल द टाइम. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप अपनी डेली रूटीन में सुनते भी होंगे. डैट वेयर डिड यू पुट द बुक. कि आपने बुक कहाँ पे रखी है. वेयर डू यू लिव. आप कहाँ पे रहते हैं. हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्रॉम हेयर. इज़ द शॉप इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और बिहाइंड इट. वो शॉप आपके घर के आगे है या पीछे है. बिहाइंड कहते हैं पीछे को. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोग अपनी डेली रूटीन में सुनते होंगे. अब जैसे कि इन योर स्कूल देयर आर मैनी क्लासरूम्स, इन देयर आर मैनी वॉशरूम्स. ठीक है, काफ़ी आप लोगों के क्लासरूम्स भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं. तो अगर किसी पर्सन को नहीं पता कि वेयर इज़ अ वॉशरूम एंड वेयर इज़ अ टॉक शॉप, तो वो आपसे पूछेगा ना, वेयर इज़ अ टॉक शॉप, वेयर इज़ अ वॉशरूम. तो अगर वो आपकी राइट साइड पे है तो आप आंसर में उनको कहेंगे इन माई राइट साइड, या गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट. तो आप उनको आंसर में डायरेक्शन बता रहे होते हैं. अब जैसे कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी क्लासरूम्स हैं. अगर आपसे पूछा जाता है वेयर इज़ द टू एस क्लास, वेयर इज़ द टू पी क्लास, वेयर इज़ द टू क्यू क्लास, तो आप आंसर में उनको कहेंगे इन माई राइट साइड. अगर वो लेफ़्ट में है तो आप आंसर में कहेंगे इन माई लेफ़्ट साइड. सो दीज आर डायरेक्शंस. किसी की रहनुमाई करना, किसी को हमने सिमत बताना है. अब जैसे वेयर इज़ अ पार्क आपसे कोई पूछता है, अगर वो आप लोगों की राइट साइड पर है तो आप लोग कैसे उसको आंसर में बताएंगे. उसको आप आंसर देंगे गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट. तो आप आंसर में उसको सिमत बता रहे होते हैं कि आपने सीधा जाना है और फिर राइट टर्न करना है. तो आप जो चीज़ उनसे पूछ रहे होते, क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं और आंसर में आपको डायरेक्शंस वो बता रहे होते हैं कि ये डायरेक्शंस है. सो वी यूज़ सर्टन वर्ड्स. अब हम इनके लिए कुछ सर्टन वर्ड्स यूज़ करते हैं. टू आंसर दीज क्वेश्चन यू नीड टू नो सर्टन वर्ड्स. और आपको भी उन सर्टन वर्ड्स का पता होना चाहिए. जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो हम लोग, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें हमें नोट करनी चाहिए, इसी तरह डायरेक्शंस के बारे में भी हम लोग किसी को बताते हैं तो वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं. सो वी हैव टू यूज़ द करेक्ट वर्ड टू गिव डायरेक्शन. तो वो डायरेक्शन देने के लिए हमें कुछ करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है. सो लुक एट दिस पिक्चर. देयर आर सम डायरेक्शंस. अगर आपसे पूछा जाता है वेयर इज़ अ कैट, तो आप क्या कहेंगे. ऑन अबव द टेबल. अबव किसे कहते हैं, ऊपर. और वेयर इज़ अ डॉग, बिलो द टेबल. तो आप लोग कहेंगे डॉग जो है वो बिलो है, यानी कि नीचे है. अबव कहते हैं ऊपर को और बिलो कहते हैं नीचे को. इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है वेयर इज़ अ गर्ल, ठीक है, अब वो कहाँ है, दूर है, फार है. और वेयर इज़ अ बॉय, इट्स नियर. ठीक है, वो करीब है, आपके करीब है. तो आप क्या कहेंगे, नियर है. वो दूर कहाँ है, फार मीन दूर. इसी तरह अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. डाउन नीचे, अप ऊपर, लेफ्ट राइट. लेफ्ट कहते हैं बाएं, राइट कहते हैं दाएं को. फ्रंट आगे, बैक पीछे.
सो दीज पिक्चर शोइंग अस अ डायरेक्शन। जिस तरह आपकी बुक में भी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, अबव ऊपर, बिलो नीचे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ आगे। ठीक है, जब हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है डायरेक्शंस देने के लिए। सम टाइम्स वी यूज़ स्पेशल वर्ड्स। कुछ टाइम जो है कभी कभार हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, लाइक नॉर्थ, शुमाल, साउथ, जुनूब, वेस्ट, मगरिब, ईस्ट, मशरिक। तो वो कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्पेशल वर्ड्स इनको कहा गया है। हमें अक्सर जो है वो मैप में नज़र आते हैं। ये डायरेक्शन, वी शो द डायरेक्शन ऑन अ मैप। ठीक है, हम लोग अक्सर जो है मैप में ये नॉर्थ, वेस्ट, साउथ ऐसी डायरेक्शंस जो हैं वो देखते होते हैं। So students, here is a map of Pakistan. So we show the direction on a map like this. हम मैप में जो है अक्सर ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ऐसी डायरेक्शन जो है वो हमें स्पेशल जो वर्ड्स होते हैं, लाइक जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो हमें मैप में अक्सर देख सकते हैं यूजली। So the sun always rises in the east and sets in the west. जैसे कि सूरज जो है वो हमेशा तुलू होता है ईस्ट से। किससे? ईस्ट से, मशरक से। एंड सेट गरूब होता है इन वेस्ट, मगरिब में। ठीक है, वो कहाँ से राइज होता है? सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमेशा मशरक से तुलू होता है और मगरिब में गरूब होता है। आप लोगों को डायरेक्शंस का कैसे पता चलेगा? इफ़ यू फेस द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में जब सन जो है वो हल्का सा मीन के लाइट लाइट आपको नज़र आता है। लुक एट दिस पिक्चर, आपको ये पिक्चर शो हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्शंस का बताया गया है। जहाँ से सनराइज होता है वहाँ पर आप लोगों को बताया गया है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इफ़ यू फेस द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग, आप जब मॉर्निंग में अपना फेस जो है वो सन की तरफ करेंगे जहाँ से सनराइज हो रहा है, सो द नॉर्थ इज ऑन योर लेफ्ट। नॉर्थ क्या होगा? आपकी लेफ्ट साइड पर होगा। एंड द साउथ इज ऑन योर राइट, और साउथ क्या होगा? वो आपकी राइट साइड पे होगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। मीन के ईस्ट के ऑपोजिट में हमारे पास वेस्ट है, तो वहाँ पर जो है सन वो सेट होगा। और लेफ्ट में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? नॉर्थ। ठीक है, इसी तरह इस बॉय की तरह आप लोग अगर इन द मॉर्निंग आप लोग अपना फेस जो है वो सन की तरफ करें, और जहाँ से सन राइज हो रहा है, और अपने आर्म्स इसी तरह ओपन करें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके सामने ईस्ट है जहाँ से सन राइज हो रहा है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट है, और लेफ्ट में हमारे पास नॉर्थ है, और राइट में हमारे पास साउथ है। सो हमारे पास जो है वो क्लियर हो गया कि हमें डायरेक्शंस का कैसे पता चलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। हमेशा याद रखें कि नॉर्थ जो होता है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे होता है। ठीक है, नॉर्थ हमारे लेफ़्ट साइड पे होगा, और साउथ जो है वो हमारे राइट साइड पे आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको इस पिक्चर में भी शो किया है। इसी तरह डायरेक्शंस को मालूम करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी होती है। इंस्ट्रूमेंट से भी हमें पता चलता है कि हमारी डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पे है। सो हेयर इज़ अ कंपस। नाउ दिस इज़ अ कंपस। अ कंपस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज डायरेक्शंस। ठीक है, कंपस जो है वो एक आला है जो कि हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, अ कंपस इज़ यूज टू शो डायरेक्शंस। कंपस जो है वो हमें डायरेक्शंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें आपको एक पॉइंटर नज़र आ रहा होगा। ठीक है,
अ पॉइंटर इज़ अ मैग्नेट इट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। आपके पास अगर इस तरह का कंपास हो तो आप उसको देखें कि यहाँ पर इसमें एक मैग्नेट सा होता है, मकनातीस सा होता है, जो कि हमेशा नॉर्थ को जो है वो शो करता है। ठीक है, अ पॉइंटर इज़ ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, जो कि हमेशा नॉर्थ को पॉइंट आउट करता है। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे सामने एक कंपास है, मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, और इसके अंदर जो ये पॉइंटर है, ये जो एक मैग्नेट सा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्थ को शो कर रहा है। सो द पॉइंटर इज़ अ मैग्नेट इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। आप लोगों को ये क्लियरली शो हो रहा है कि नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अपने माइंड में रखें कि कंपास जो है वो हमें डायरेक्शन शो करता है, और उसके अंदर जो पॉइंटर होता है, द पॉइंटर इज़ अ मैग्नेट, ठीक है, वो एक मकनातीस सा होता है जो कि हमेशा नॉर्थ को शो करता है। सो अ कंपास इज़ यूज टू शो डायरेक्शंस। कंपास जो है वो डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है। द पॉइंटर इज़ अ मैग्नेट, इसमें जो पॉइंटर होता है वो एक मकनातीस सा होता है। इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, जो कि हमेशा नॉर्थ को, ठीक है, किसको, नॉर्थ को, शुमाल को जो है वो हमेशा पॉइंट करता है। आप लोगों को जो जो मीनिंग्स बताए जाते हैं वो आप लोग काइंडली अपनी बुक में राइट डाउन करा करें, ताकि आप जब रीड आउट करें तो आप लोगों को उसको मीनिंग भी आता हो। सो लुक एट दिस मैप, विच कंट्री इज़ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने मैप है, मैप ऑफ पाकिस्तान है। अब इसके नॉर्थ में, ठीक है, आप इसके नॉर्थ में देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्थ में कहाँ आ रहा है। जो नॉर्थ में हमें पाकिस्तान में जो कंट्री शो हो रही है वो है अफ़गानिस्तान। क्या है, अफ़गानिस्तान इज़ अवर नॉर्थ साइड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू लेसन, इस लेसन 10 डायरेक्शन। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी को गाइडेंस देते हैं, कि कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है, एड्रेस पूछता है, सो इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ गाइडेंस। जो हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं, इट्स कॉल्ड अ गाइडेंस। कोई भी क्वेश्चंस आपसे किए जाएं, आप लोग उनको आंसर में उस प्लेस के बारे में, उस सिमत के बारे में बताएं, तो वो आप उनको डायरेक्शंस बता रहे हैं। इसी तरह हमने इसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स पढ़े थे जो मैंने आपको बताए हैं, कि कुछ करेक्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो डायरेक्शंस देने के लिए, टू गिव अस सम डायरेक्शंस वी यूज़ सम करेक्ट वर्ड्स, वो मैंने आपको बताए थे। और साथ ही साथ हमने मैप के बारे में पढ़ा है कि मैप में हम लोग किस तरह ईज़िली हमें पता चलता है कि सन कहाँ से राइज़ हो रहा है, कहाँ सेट हो रहा है। और अगर आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में पता करना हो तो अर्ली मॉर्निंग आप लोग जहाँ से सनराइज़ हो रहा होता है वहाँ पे आप अपना फेस टर्न करें, आर्म्स ओपन करें, और आप लोगों को पता चलेगा कि जहाँ से सनराइज़ हो रहा है वो तो ईस्ट, और उसके ऑपोजिट में हमें वेस्ट का पता चल रहा है। बट लेफ्ट इज़ ऑलवेज अवर नॉर्थ साइड एंड साउथ इज़ ऑलवेज अवर राइट साइड। तो आप लोगों को डायरेक्शंस का पता चल जाएगा कि किस तरह डायरेक्शन जो है वो हमें मालूम होगी। इसी तरह कंपस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। कंपस भी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो कि हमें डायरेक्शंस बताता है। और वो पॉइंटर जो उसके अंदर होता है वो एज अ मैग्नेट होता है, मकनातीस सा होता है, जो कि हमेशा नॉर्थ को पॉइंट आउट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप ज़रूर इसको रीड आउट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।